नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मेडिको पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई विकास। जैसा कि आप सभी साथियों को बहुत अच्छे से पता है कि सितंबर में महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम होने वाली है और इसी के अंतर्गत इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी मेरा एक वीडियो देख ही चुके हैं, जिसमें आप सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया। आपके इस प्यार का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मेरा जो पहला वीडियो था उस वीडियो में हमने बात करी थी कि ये वैकेंसी आने वाली है, इसकी ये क्वालिफिकेशन रहती, इसमें ये एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो फॉर्म फिल कर सकती। तो आज जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो आपकी वैकेंसी है महिला सुपरवाइजर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती, इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से विषय से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने कितने नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं। तो वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो कोई भी वीडियो को बीच में छोड़कर न जाए और स्किप तो बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की स्टडी और इस एग्जाम की तैयारी आपको हम करवाएंगे। पूरी तैयारी इस चैनल पर होगी, तो आप चैनल पर बने रहिए और जो भी आपके फ्रेंड हैं जो तैयारी करना चाहते उनको ये चैनल सजेस्ट करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना और लास्ट में शेयर करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में मोटे तौर पर सिलेबस क्या रहता है। तो सबसे पहले तो आपके परीक्षा में 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आप जब पेपर देने जाएंगे तो पेपर में आप 200 क्वेश्चंस देखेंगे और वे जो 200 क्वेश्चंस रहेंगे वह 200 मार्क्स के भी रहेंगे। एक क्वेश्चन एक नंबर का रहने वाला है। इसके मेनली 4 पार्ट होते हैं, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था। पर पहले वीडियो में हमने इन 4 पार्ट को डिटेल से डिस्कस नहीं किया था। पर आज इस वीडियो में इन चारों पार्ट को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आपके एग्जाम में सबसे पहला जो पोर्शन रहेगा वह रहेगा प्राथमिक देखभाल और बच्चों की शिक्षा। ठीक है। ये जो पूरा टॉपिक है इसके आएंगे 45 क्वेश्चन और 45 नंबर का रहेगा। दूसरा पोर्शन रहेगा प्रबंध की योग्यता का। ये रहेगा मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। 45 इसके भी क्वेश्चन रहेंगे, 45 नंबर के रहेंगे। इसके बाद रहेगा पोषण और स्वास्थ्य। ठीक है, न्यूट्रिशन हेल्थ का रहेगा। 55 नंबर के रहेंगे, 55 क्वेश्चन रहेगा। फिर सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति, इसके भी 55 क्वेश्चन और 55 नंबर का रहने वाला है। टोटल आपका रहेगा भैया 200 नंबर का ये पूरा पेपर। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से देखते हैं कि भैया प्राथमिक देखभाल और बच्चों की शिक्षा में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम एक एक टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये जो चौथा पोर्शन है ना, इसमें अपन क्या करेंगे कि सामान्य ज्ञान को अलग से डिस्कस करेंगे कि सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। और फिर हम अलग से डिस्कस करेंगे तर्क शक्ति को, कि तर्क शक्ति के कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम सभी प्राथमिक देखभाल और बच्चों की शिक्षा। ठीक है। पहला जो रहेगा प्राथमिक देखभाल और बच्चों की शिक्षा। ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे 45 नंबर का पूरा ये पूरा क्वेश्चन रहेगा इसमें, और 45 नंबर का ही रहने वाला है। ठीक है। पेन का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ग्रीन कलर दिखेगा। ग्रीन नहीं दिख रहा, एक मिनट। पर्पल। तो, हम्म, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्राथमिक देखभाल और बच्चों की शिक्षा में। पहला टॉपिक रहेगा बाल देखभाल और उनका संरक्षण, चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन।
इसके बाद क्वेश्चंस रहने वाले हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। जैसे होते ना कि कुछ बच्चे एज ए शरीर के माध्यम से, एज ए बॉडी, एज ए मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़े से वो असक्षम रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए अलग से क्या क्या हम विशेष सुविधाएं उनको दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं। इसके अलावा रहेगा बाल विकास का परिचय। ठीक है, जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट है उससे संबंधी आपका जो सिद्धांत रहेंगे उससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। फिर प्री स्कूल शिक्षा का परिचय, स्कूल से पहले बच्चों को कौन कौन सा एजुकेशन हम आंगनवाड़ी में दे सकते हैं, आंगनवाड़ी में बुलाकर बच्चों की कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करवा सकते हैं जिससे वह भविष्य में जब स्कूल जाएंगे तो उनके एजुकेशन में वो सारी एक्टिविटीज हेल्पफुल रहेगी। ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। यह प्राथमिक देखभाल और बच्चों की शिक्षा में रहेगा। ये चाइल्ड पेडोगोजी का एक टॉपिक रहेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो पोर्शन रहेगा ये भी आपका 45 क्वेश्चंस रहेंगे, 45 नंबर का रहेगा। ये है प्रबंधकीय योग्यता। ठीक है, ये है आपके मैनेजमेंट रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि आप सुपरवाइजर की पोस्ट पे जाओगे जहां पर आपको काम को सुपरवाइज करना है, तो आपके अंदर कुछ मैनेजमेंट के गुण भी होने चाहिए। ठीक है, तो उसी से संबंधित आपका जो सेकंड पोर्शन है वह प्रबंधकीय योग्यताओं से रहेगा। अब प्रबंधकीय योग्यताओं में क्या क्या क्वेश्चन, क्या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो पहला रहने वाला है नेतृत्व विकास का। फिर आप क्वेश्चन देखने को मिलेगा विकास की अवधारणा और उसके मुख्य चुनौतियां क्या क्या होती है। फिर उसके पश्चात आता संचार की परिभाषा, संचार की प्रकृति, संचार का माध्यम और संचार के अवरोध। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपके सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करवाए जाएंगे। ठीक है, आप इस चैनल के साथ बने रहिए। आप जितना प्यार हम पर लुटाओगे हम उतनी मेहनत करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो आप अपना प्यार और आपका समर्थन इस चैनल को जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को दीजिएगा ताकि हम आपके लिए मेहनत कर सके। ठीक है, इसके पश्चात तो अब घटित मार्गों पर आधारित संचार और परामर्श कौशल से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद सामुदायिक संगठन और मोबिलाइजेशन आदि से भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, कठिन टॉपिक नहीं है। ठीक है, कठिन तो वो चीजें होती जो पढ़ी नहीं, जो समझी नहीं। अभी तो आप लोगों के लिए सब कुछ कठिन लगेगा क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं, लेकिन जैसे ही आपकी क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पे शुरू होगी, और बता दो बहुत जल्द आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है। ठीक है, तो जो भी तैयारी करने का विचार कर रहा है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करे, चैनल के पास बने रहे। कभी भी हम वीडियो रिलीज करके आपको बता देंगे कि आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो आपको क्लासेस लेनी है। ठीक है, मैं पुराने पेपर भी डिस्कस करवाऊंगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी इस परीक्षा में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ठीक है ना, तो सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। प्रैक्टिस सेट तक आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके और एग्जाम में पास हो सके। ठीक है, चलो तीसरा जो पोर्शन रहेगा यह रहेगा पोषण एवं स्वास्थ्य का। ये 55 नंबर का रहने वाला है मित्रों। ठीक है, ये 55 नंबर का आपका रहेगा। 55 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें क्या क्या सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो टॉपिक रहेगा कि विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, भारत सरकार के द्वारा जो जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग जो आपके कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन कार्यक्रम से संबंधित परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके पश्चात आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कि गर्भवती की देखभाल, जो आपके प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको देखभाल जो होती है 9 महीने के दरमियान,
प्लस प्रेगनेंसी के बाद की जो देखभाल, उससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद कॉमन बीमारियों के बारे में जानकर, एक सामान्य जो बीमारियां होती, संक्रामक बीमारियां, असंक्रामक बीमारियां, उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ताकि आप आंगनवाड़ी में जाकर लोगों को जागरूक कर सके। इसके पश्चात टीकाकरण, सरकार के द्वारा कौन कौन से टीकाकरण चलाए जाते हैं, कौन से टीका किस बीमारी के लिए होते हैं, कौन सा टीका किसने इनोवेट किया था, वगैरह क्वेश्चन देखने को मिलता है। कुपोषण से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण को दूर भगाने के लिए सरकार कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है, न्यूट्रिशंस क्या होना चाहिए, आपका भोजन का जो चार्ट है तो होता है वो क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इसके पश्चात आपको देखने को मिलेगा कि जीवन के विभिन्न चरणों में पोषण का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा पोर्शन। अब लास्ट पोर्शन जो है वो है सामान्य ज्ञान का 55, इसके भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 55 नंबर के। सबसे बड़ा पोर्शन यही है, पढ़ाई के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा पोर्शन यही है। यहीं पर जाकर बच्चों को समस्या होती है, लड़कियां यहीं पर फेल होती है। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज से आपकी सारी चिंताएं हमारी, हम आपको तैयार करेंगे ना। ये जो कमजोर कड़ी है, इस कमजोर कड़ी को मजबूत करेंगे और आपका सिलेक्शन होके दिखाएंगे। बस आपको समर्थन बनाए रखना, सहयोग बनाए रखना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना है। जिनका भी ग्रेजुएशन हो चुका है वो लड़की फॉर्म भर सकती है, जिसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि केवल और केवल लड़कियों के लिए ही यह वैकेंसी है, लड़के इसमें है ही नहीं, लड़के आ ही नहीं सकते, कंपटीशन आपका कम हो चुका है। तो आप सभी बहनों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, इस जमाने को दिखा देना है कि आप में कितना सामर्थ्य है। तो आपको तैयारी करनी ही करनी है और हमारे प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी करिए, सिलेक्शन पक्का होगा। तो साहब, सामान्य ज्ञान का ये सबसे बड़ा पोर्शन है, इसमें सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति दोनों का पोर्शन है। 55 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको समझाने के लिए सामान्य ज्ञान का हमने पोर्शन अलग लिया कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या टॉपिक आते हैं और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो पहले अपन देख लेते हैं सामान्य ज्ञान के। तो सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको एमपी जीके देखने को मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की वैकेंसी है तो 100% एमपी के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो एमपी जीके के क्वेश्चन, फिर उसके पश्चात भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य, साथ में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर, जिसमें नृत्य हो गया, जिसमें भोजन हो गया, जनजातियां हो गई, वेशभूषा हो गई, नए आविष्कार, जो भी नए नए आविष्कार हुए हैं, कौन से आविष्कार किसने किया, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाएगा। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, कौन सा देश भारत की सीमा के राज्य के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद देश तथा उनकी राजधानियां, कुछ महत्वपूर्ण जो देश होते हैं उनकी राजधानियां कौन कौन सी होती हैं। वैज्ञानिक टिप्पणियां, प्रमुख नदियां भारत की, सिंचाई योजना। अब ये सारी जो चीजें होती है ना, ये बच्चों को बड़ी कठिन लगती हैं, लड़कियों को बड़ी कठिन लगती है, पर मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जब ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा ना तो आपको सारी चीज बहुत आसान लगने वाली है। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, मुझे पूरा अपने आप पर विश्वास है। 7 वर्षों का पढ़ाने का अनुभव है और ये अनुभव ही ये कह रहा है कि मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कठिन नहीं लगेगा। मेरा अनुभव कह रहा है 7 सालों का, क्योंकि मैं ये चीजें पढ़ाता हूं। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, आपके लिए सारी चीजें बहुत ही आसान कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या टॉपिक है भैया। इसके बाद आपके टॉपिक के प्रमुख पर्यटन स्थल, जैसे कि किले हो गए, महल हो गए, प्राचीन उल्लेखनीय प्राकृतिक स्थान हो गए,
गुफाओं के बारे में, मकबरों के बारे में। ये जो भारत के पर्यटन स्थल है ना, इनसे क्वेश्चन भी आएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख हस्तियां हो गई, जैसे राजनीति से संबंधित हस्तियां कौन कौन सी हैं, जो खिलाड़ी है, कलाकार है, प्रशासक है, लेखक है, साहित्यकार है, सामाजिक कार्यकर्ता है। नाम दे देंगे, बोलेंगे भैया कि इनका संबंध किससे है। ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत के आर्थिक मुद्दे, जो इकोनॉमी के इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो भी आपके इश्यूज हैं वो देखने को मिले, जैसे कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, वगैरह वगैरह क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय समाचार, यानी ये करंट अफेयर आएगा भैया आपके एग्जाम में। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे। विज्ञान और नवाचार रहेगा। राजनीति विज्ञान, पॉलिटी रहेगी। सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं रहेगी। सामान्य गणित, यहाँ पर मैथ के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसका लेवल 8वीं कक्षा तक का रहेगा। 8वीं कक्षा तक का मैथ का लेवल रहेगा। फिर शारीरिक संरचना हो गई, सामान्य ज्ञान हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, इंटरनेशनल लेवल पर जो करंट अफेयर चलता है उसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ये तो बात हो गई हमारे सामान्य ज्ञान की। अब सामान्य ज्ञान के साथ तर्क शक्ति है, तो तर्क शक्ति को भी पढ़ते हैं। तर्क शक्ति में क्या क्या आएगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति दोनों को मिलाकर 55 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये अलग से नहीं है, ये उसी के अंतर्गत है। अब जो तर्क शक्ति है, रीजनिंग है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक है। तो पहला है उपमा, समानताएं और भेद, स्थानिक दृश्य, स्थानिक उन्मीकरण, फिर समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, प्रलय, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, दृश्य स्मृति, विजुअल मेमोरी, भेदभाव, अवलोकन। इसके पश्चात संबंध अवधारणाएं, अंक गणित, तर्क, मौखिक एवं अलंकार वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या का श्रृंखला, अशाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष और सिलोजोलॉजिस्टिक तर्क। ये आपके रीजनिंग के टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। जो कि रीजनिंग भी आपके इसी प्लेटफॉर्म पर होगी। तो आप लोगों ने ये जाना था पूरा आपके महिला सुपरवाइजर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती 2024 का पूरा डिटेल सिलेबस, ठीक है। 2017 में जो एग्जाम हुआ था लास्ट, वह एग्जाम इसी सिलेबस और इसी पैटर्न पर हुआ था, ठीक है। कभी 2024 में कुछ नए अपडेट आते हैं तो नए अपडेट भी मैं आप लोगों को सिलेबस में देता रहूंगा, लेकिन 17 में इसी पैटर्न और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम हुई थी। तो इस वीडियो में आपने पूरा डिटेल सिलेबस समझ लिया है। तो मेरी बहनों, पूरी डिटेल से तैयारी, बहुत अच्छे से तैयारी इसी प्लेटफॉर्म पर होगी, तो प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपका सहयोग और आपका समर्थन हमारे साथ रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करके जाइएगा, और कमी लगी हो तो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपकी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होगी आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो साथियों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।